प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। और आप सारे बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामूहिक चर्चा वाणिज्य गणित क्लास 8 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के जो दक्षता अभ्यास उनके प्रश्नों को मैं हल करने जा रहा हूँ। हालांकि इस प्रश्नावली को नहीं हल करना चाहिए, क्योंकि इसको व्यवस्था ये होती है कि अगर आपको एक प्रश्नावली दो प्रश्नावली जो हल करा दी जाती है, उससे जो दक्षता अभ्यास की प्रश्नावली होती है उन्हीं प्रश्नों के तरह के प्रश्न होते हैं, तो आप इनको हल कर सकते हैं। पर कुछ सवालों में कुछ प्रश्नों में बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो कई बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर ये क्वेश्चन बता दें, सर ये क्वेश्चन बता दें। तो सोचा गया कि चल करके सारी प्रश्नावली को एक तरफ से हल करके बच्चों को बता दिया जाए। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। और आपके जो पुस्तक का पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी। अब 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियां, इसका मतलब समझ लेंगे। 3 सही 1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है। 3 सही 1/2 मतलब कि 3.5 लिखा हुआ है कि 3.5 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी। तो एक वर्ष में कितनी तिमाहियां होती हैं। एक वर्ष में होती हैं 4 तिमाहियां। एक वर्ष में 4 तिमाहियां होंगी। तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएंगी। तो हम 4 को कर देंगे 3 से गुणा, तो 4×3=12, यानी कि 3 वर्ष में 12 तिमाहियां हो जाएंगी। और 1/2 वर्ष यानी 6 महीने में आधे साल में कितनी तिमाहियां होंगी, तो 2 तिमाहियां होंगी। तो अगर इनको हम जोड़ देंगे 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि 3 सही 1/2 वर्ष में तिमाहियों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। तो आप यहाँ आराम से लिख सकते हैं कितनी, 14 तिमाही। ये प्रश्न आपके सीधे सीधे आराम से हल हो जा रहे हैं। इसमें आपको यानी कॉन्सेप्ट किसी भी प्रकार का लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको समझ लेना, बस आपका सवाल लग जाएगा। तो सवाल नंबर अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है। और अगला सवाल नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है कि 5 अर्धवर्ष में कितने वर्ष होंगे। अर्धवर्ष, 5 अर्धवर्ष। अब अर्धवर्ष भी रफ में आप समझ लें, अर्धवर्ष माने आधे वर्ष। अर्धवर्ष का मतलब क्या होता है, आधे वर्ष। और आधे वर्ष यानी कि 5 अर्धवर्ष में कहता कितने वर्ष होंगे। तो एक वर्ष में कितने अर्धवर्ष होते हैं, तो 2 अर्धवर्ष होते हैं। तो 2 वर्ष में कितने वर्ष होंगे, 1 वर्ष होगा। यानी कि 2 अर्धवर्ष में 1 वर्ष और प्लस फिर 2 अर्धवर्ष में 1 वर्ष और हो जाएगा, और उसके बाद आधा अर्धवर्ष बच जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 5 अर्धवर्ष में 2 सही 1/2 वर्ष होंगे, यानी कि 2.5 वर्ष कह सकते हैं। 2 सही 1/2 वर्ष मीन्स 2.5 वर्ष। आप कह सकते हैं कि 5 अर्धवर्ष में 2.5 वर्ष होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 5 अर्धवर्ष में 2 सही 1/2 वर्ष होंगे। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे पढ़ते हैं और तमाम सारे वीडियो आप देखते हैं, उनके ऊपर कमेंट्स करते हैं और अपने सुझाव आप देते हैं, बताते हैं। तो आपके विद्यालय को अच्छा लगता है कि ये जो व्यवस्था दी जा रही है बच्चों को, वो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस व्यवस्था का फ़ायदा आपको उठाना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए है। तो अगर आप इस व्यवस्था का फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये आप अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्सिबल है, और अच्छा से रिस्पॉन्स आप पढ़ाई के लिए करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपका लिखा हुआ है कि सूत्र A बराबर P 1+R/100 में R वृद्धि की दर है या घटने की। तो आपको इस बात से समझ लेना है, सूत्र A बराबर यानी R की वृद्धि की दर क्या है, तो वृद्धि की दर क्या होती है, आप इसको समझ लीजिए। अगर सूत्र आपको कई बार बताया गया, अगर सूत्र प्लस का हो तो इसका मतलब कि वो वृद्धि का है, और अगर सूत्र माइनस का हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो घाटे का है। तो इसमें क्योंकि देखिए ये आपका प्लस का सूत्र लगा है, A1+ लिखा है, तो इसका मतलब ये वृद्धि की दर का है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, वृद्धि की दर का। क्या लिख सकते हैं इसको, वृद्धि की दर का ये सूत्र है। बस इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना, सीधे लिख दें कि हम वृद्धि की दर का। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है सवाल नंबर 4, 18%
वार्षिक ब्याज की दर को तिमाही ब्याज की प्रतिशत दर में रूपांतरण क्या होगा। तो यानी 1 वर्ष में हम किसी व्यक्ति को कितने रुपए देते हैं, 18 रुपए देते हैं, 18 रुपए देते हैं। तो इसको अगर हम तिमाही दें तो कितना देंगे। तो सीधी सी बात है कि 18 को हम अगर 4 से भाग कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती हैं। तो जितना हम 1 वर्ष में देते हैं उसको हम 4 से भाग कर देंगे, यानी तिमाही से भाग कर देंगे, तो जो आएगा उतना हम देंगे। 4 से भाग करने कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, और यहाँ 2 बच जाएगा। तो दशमलव लगा करके हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, 2 लिख देंगे, और सॉरी ये 2 नहीं लिखा जाएगा, दशमलव लगा करके 2 बचेगा, और दशमलव क्योंकि लगा 0 बढ़ जाएगा। तो ये 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, यानी 4.5, यानी जो अगर 18 रुपये हम वार्षिक देते हैं, तो अगर हम छमाही तिमाही इसका रूपांतरण करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5। यानी आप इसमें लिख सकते हैं कि 4.5%, या प्रतिशत का निशान भी लगा सकते हैं, प्रतिशत तिमाही। तो सिंपल सी बात लिखिए, किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। 5वां सवाल देखिए, लिखा है कि अवमूल्यन की दशा में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कौन बड़ी होती है। तो आपको इस बात को कई बार आपकी क्लास में और आपके चैनल में बताया गया है कि जब कभी भी आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, जब कभी भी हम क्योंकि सवाल कह रहा अवमूल्यन की दशा में, यानी कि घाटे की दशा में, अवमूल्यन की दशा में, तो जब कभी हम प्लस की स्थिति में होते हैं तो हमारा मूलधन जो होता है वो होता है छोटा। मूलधन क्या होता है, छोटा होता है, और मिश्रधन निकालते तो मिश्रधन हमारा बड़ा आता है। मिश्रधन क्या आता है, बड़ा आता है, यानी कि ए हमारा पी हो जाता है, ए हमारा बड़ा हो जाता है और पी हमारा छोटा हो जाता है। कब, जब हम प्लस में होते हैं। और जब हम कभी अवमूल्यन यानी घाटे में होते तो उल्टा हो जाता है कि ए हमारा छोटा हो जाता है और पी हमारा बड़ा हो जाता है। तो इसका उल्टा हो जाता है। तो वही देखिए, इस कहता है कि अवमूल्यन की दशा में, क्या क्वेश्चन कह रहा है, अवमूल्यन की दशा में अंतिम पूंजी और प्रारंभिक पूंजी में कौन बड़ी होती है, बड़ी पूछ रहा है। तो अवमूल्यन दशा में जो हमारी प्रारंभिक पूंजी होगी वो क्या होगी, वही बड़ी होगी। और ये क्वेश्चन कह रहा कौन बड़ी होती है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी। सिंपल सी बात लिखिए। तो सिंपल सी बात है, आप आराम से इसको समझ गए होंगे। और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पर। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने देखिए लिखा दक्षता अभ्यास 11 और प्रश्न संख्या 1 लिखा है। मैं आपको प्रश्न पढ़ करके सुना देता हूँ। राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने रेट यानी कि 1600 में खरीदी थी, मोहन ने 1226 रुपये में खरीद ली। यानी कि राकेश ने 1600 में खरीदी और मोहन ने 1296 में खरीद ली। साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ। और अभी वही पिछली बात आपके घूम के आ गई कि अवमूल्यन शब्द आ गया। और जब कभी भी अवमूल्यन होता है तो प्रारंभिक पूंजी हमेशा बड़ी होती है, यानी कि पी बनेगी, और अंतिम पूंजी हमेशा छोटी होती है। तो देखिए, अब इन दोनों पूंजियों में आपको पकड़ लेना कि दोनों पूंजियों में कौन बड़ी। तो हमारा 1600 ये बड़ा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा। और 1296 ये हमारा क्या है, ये हमारा छोटी पूंजी, तो हमारा क्या बन जाएगा, ए। और समय कितना दिया है, 2 वर्ष, ये आपका समय हो गया। और निकालना क्या है, दर निकालना, किस दर से, कहाँ लिखा हुआ है, राकेश पुरानी साइकिल जो मोहन ने खरीदी हो, साइकिल से मोहन में किस दर से, देखिए लिखा हुआ है किस दर से अवमूल्यन हुआ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। आपने ऐसे सवालों को पिछले प्रश्नावली में लगाया है, समझा भी है। तो सबसे पहले हमको लिखना 1296 और उसके बाद 1600 और उसके बाद सूत्र वही रखना ए बराबर पी 1/100 की घात n, और उसके बाद समय हमको 2 रख देना, विस्तार कर देना है और आपका सवाल आराम से लग जाएगा। तो चलिए सवाल में फार्मूला अप्लाई करते हुए सवाल को हल करना शुरू करते हैं। और सवाल को हल करने से पहले सवाल लगाने का एक तरीका भी होता है कि अगर आप अपनी फेयर कॉपी में सवाल लगा रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप उसमें ए यानी मूलधन क्या है, दर क्या है, मिश्रधन क्या है, समय के, ये आपको बाकायदा नोट करके सवाल को लगाना चाहिए। तो ज़्यादा आपका सवाल जो है अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप फेयर कॉपी में अपने सर को दिखाने के लिए सवाल लगा तो अच्छी बात है, अन्यथा आप ऐसे ही लगा सकते हैं, वो अलग की बात है। तो
इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे, सूत्र लगाएंगे A बराबर P 1 प्लस आर, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि अवमूलन अगर हो रहा है तो सूत्र क्या लगाएंगे हम, माइनस का सूत्र लगाएंगे। इस बात को आपको बहुत याद रखना है। तो माइनस सूत्र लगेगा, -1+r/100 की घात n, यानी माइनस होगा 1 - r/100 की घात n। तो अब इसको हम इसमें सब कुछ अप्लाई करेंगे। ए आपका क्या है, ए हमारा 1296, तो क्या लिख देंगे हम 1296 बराबर, अब पी यानी मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 1600 है, तो हम लिख देंगे 1600 और एक माइनस, अब आर हमको नहीं पता तो आर को हम ऐसे रख देंगे, बटा 100 लिखा तो 100 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, एन लिखा समय तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1296 बटा कितना हो जाएगा 1600 बराबर, इधर कितना बचेगा, 1 - r/100 की घात 2। अब क्या करना है, अब अगर कट जाए तो उसको काट, देखो ये संख्या हमारे साथ कट जा रही है तो इसको हम काट देंगे, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ना जाने का 0 और ना जाने का 0, 800 हो गया। उसको भी काटेंगे तो 2 छंग 12 और ये 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, अभी और शायद कट जाएगा तो इसको और भी हम काट देंगे, 2 से ही काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 चौके 8 और न जाएगा 0, न जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 2 ताई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। अभी और 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4, ना जाने का 0, न जाएगा 0, ये ऐसे आप इनको बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं, पर अब आपको समझना है समझाना है तो आप इसको छोटे से भी काट करके चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको काटेंगे तो ये 2 1 कम 2 और ये 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, अभी ये और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 100, 200 से काटेंगे तो 100 आएगा, और इसको काटेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 1 का 2, अब 81 हो गया, 8 1 9, और ये 2 से कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, यानी अब ये संख्याएं कटेगी नहीं। तो ऊपर क्या है हमारा, ऊपर आया 81, नीचे कितना है 100, तो क्या लिखेंगे इसको हम 81/100 और बराबर 1 - r/100 की घात 2। अब क्योंकि घात 2 है इसका मतलब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। यहाँ देखिए घात 2 लगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकाल देना हमको, तो आराम से इस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। कितना आएगा, 81 का वर्गमूल कितना आएगा 9 बटा, और 10 कितना है 100 कितना आएगा 10 आएगा, की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 - r/100 की घात 2। अब घात से घात हमारी कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, 9 बटा 10 बराबर 1 - r/100। अब इस 1 का कर लेंगे पक्षांतर, 1 देखिए 1 के सामने किसका निशान है, प्लस का, इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या ले सकते हैं इसको हम 9 बटा 10 माइनस का 1 बराबर -r/100। अब इसको हम अगर हल कर लेंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि 10 कम 10 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और 10 - 10 से जब 1 9 घटेगा कितना बचेगा, माइनस का 1 बटा कितना 10 और बराबर माइनस का r/100, तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। और अब 100 को उठा के इधर ले आएंगे हम, 100 को जब उठा करके इधर लेके आएंगे तो देख लीजिए इधर, तो 1 बटा 10 बराबर r/100, 100 को बराबर इधर, क्योंकि 100 इसमें भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा गुणा, तो 1 बटा 10 और गुणे 100 बराबर r, 10 एकम 10 और 10 दहम 100, 10 एकम 10 यानी 10 बराबर r लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं r बराबर 10%, और यही आपकी हो जाएगी और दर, और इसी को आप लिख सकते हैं आंसर। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल है, आराम से आप इसको लगा सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल तरफ। तो सवाल नंबर 2 आपका बहुत ही बढ़िया सवाल लिखा है, आराम से इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ जी 1 लाख है। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े, तो देखिए बढ़े शब्द से आपको पकड़ लेना कि सूत्र हमारा प्लस का लगना है, तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको हम क्या मान लेंगे, ए, क्योंकि बढ़ने की बात हो तो इसको हम क्या मानेंगे, पी मान लेंगे,
और ये हमारा दर ही, ये दर लिखा ही है और समय कितना लिखा है 3 वर्ष। तो आराम से आपका सवाल लग जाएगा। सूत्र को क्या लगाएंगे, ए बराबर P1 प्लस R बटा 100 की घात n। अब ए हमको ज्ञात करना तो लिख देंगे ए बराबर P 1,00,000 तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ब्रैकेट में 1 धन R का मान कितना है 10 दिया है बटा 100 तो 100 लिख देंगे कि घात n का मान कितना है 3। अब इसको हम क्या करेंगे ए बराबर 1,00,000 और इसको आप काट भी सकते हैं 10 कम 10 10 10 100 और ये 10 कम 10 1 11 बटा 10 की घात 3। अब इसको हल कर देंगे हम। तो जब हल कर देंगे कितना हो जाएगा ए बराबर 1 2 3 4 5 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या लिखा देखिए ये 11 11 11 3 बार लिखा है तो 11 घन कितना होता है 1331 होता है। तो 1331 और उसके बाद देखिए 100 लिखा है तो आप यहाँ डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 1331 को 1 से गुणा करेंगे तो और उसके बाद 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम ए बराबर 1331 और 2 जीरो बगल बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,33,100। यानी कि अगर वहां पर जनसंख्या 1,00,000 थी पहले तो अब कितनी हो जाएगी 1,33,100 और 100 ये जनसंख्या वहां की हो जाएगी। यही सवाल पूछ रहा था कि 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी तो 1,33,000 और ये 100 और इसी को आप लिख सकते हैं उत्तर। तो अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 3 कहता है कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2.1/2% की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6,400 हो तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की संख्या की कमी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात लिखिए इसको आपको क्या मान लेना है ए कमी निकालना हमको। तो इसमें कमी कैसे निकालेंगे तो 6400 का हम निकाल देंगे क्या मेजधन निकाल देंगे और उसके बाद इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो जितने पशु कमी होगी वो निकल के आ जाएगी। यानी इसमें हमको जो है वो सूत्र नहीं बनाना है माइनस वाला क्योंकि घटने की बात हो रहा है लेकिन हमको सूत्र हाँ माइनस वाला लगाना ही पड़ेगा। तो सूत्र हमारा क्या लगेगा माइनस वाला। तो क्योंकि कमी हो रहा है तो सूत्र क्या लगाएंगे माइनस का। तो क्या लिखेंगे इसको हम और ये हमारा ये दर हो गई हमारी 2/1/2 और समय हमारा कितना लिखा है 2 लिखा है। तो सूत्र क्या लगाएंगे ए बराबर P और उसके बाद 1 माइनस R बटा 100 की घात n यानी 100 लिखा है। अब इसको हल करेंगे तो ए बराबर P का मान कितना 6400 रुपये है तो क्या लिखेंगे 6400 यानी जानवर वहाँ के हैं। उसके बाद 1 माइनस R का मान कितना है दर कितनी है तो दर देखिए इसकी दर दी हुई थी 2/1/2 तो इसको अगर हम साधारण भिन्न में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 यानी दर कितना आएगा 5/2। तो आज जहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 5/2 और ये नीचे का 100 तो गुणे में आ जाएगा 100 और की घात n यानी समय कितना है तो समय हमारा है 2 वर्ष। तो a बराबर 6400 और उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस इसको अगर आप हल करेंगे तो 100 दूनी 200 और चलिए इसको काटते हैं सीधे हल कर लेते हैं 100 दूनी 200 और 200 को 1 से गुणा करेंगे 200 1 कम 200 और 200 से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा अच्छा इसको हम 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर चलिए नहीं लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 195/200 और की घात 2। अब इसका हम विस्तार कर देंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 6400 और गुणे 195/200 गुणे 195/200। हालांकि इसको आप काट भी सकते हैं या चाहे आप काट करके लिखें या ऐसे लिखें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं किसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप काट के भी लिख सकते हैं या ऐसे आप लिख सकते हैं। काट लेंगे थोड़ा सा ऊपर से आसान हो जाता है। तो अब इसको अगर आप काट करके लिखेंगे तो चलिए मैं काट लेता हूँ देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे
अब 2 बचेगा तो 2 एक कम 2 और ये 32 दूना 64 हो जाएगा। और अभी और काट सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 ना जाएगा, शून्य जाने का शून्य, और ये 16 दूना 32 हो जाएगा। और कट जाएगा 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और कट जाएगा 25 हो जाएगा। और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, अब अगर इसको गुणा कर देंगे हम, अब 5 से काट जाएगा, देखिए 5 से काट देंगे तो 50 25, इसको काटेंगे तो 5 5 तिहाई 15 और कितना बचा, 4 बचा 45 और 5 नवा 45। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 और ये भी आएगा 39 ही आएगा। तो 39 39 और 4 गुणा कर देंगे तो ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर हमारा हो जाएगा 4 गुणे 39 गुणे 39। और इसको अगर आप गुणा कर लोगे तो इनका गुणनफल आएगा, क्योंकि मैंने गुणा करके देख लिया है, इनका गुणनफल आएगा हमारा 6084। 6084। तो 6084 क्या है, ये 6084 इस समय जो घटी है वो पशुओं की संख्या है। अच्छा, तो 2 साल पहले कितनी थी, तो 2 साल पहले पशुओं की संख्या में कमी डाल देंगे कि 2 साल बाद पशुओं की संख्या में कमी बराबर कितने थे 2 साल पहले, 2 साल पहले ये थे 6400। अब कितने बचे हैं, तो ये बचे हैं 6084। घटा लगे कितना बचेगा, तो 10 से गया 4 कितना बचे, 6 बचा। और ये 9 से गया 8 कितना बचा, 1 बचा। और ये 3 है तो 3 से आपका गया ये 0 कितना बचा 3, और 6 से 6 नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा 316। यानी कि 2 साल बाद उस नगर के जो पशु हैं उनमें 316 पशुओं की कमी आ जाएगी। यही आपका हो सकता है उत्तर। तो सिंपल सा सवाल लिखा, आराम से आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा देख के समझ करके आराम सवाल को हल करिए। सवाल नंबर 4 देखिए, आपका लिखा बहुत ही सिंपल सवाल लिखा है, 40,960 का 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही संयोजित है। तो सिंपल सा बात लिखी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पी है। दर कितनी है, 12 सही 1/2%, यानी कि दर हो जाएगी। समय कितना, 1 सही 1/2 वर्ष। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जबकि ब्याज छमाही, यानी ब्याज को छमाही बदलना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा, समय को छमाही बदलना पड़ेगा। जब छमाही संयोजन की बात आ जाती है तो हमको वहाँ पर दर और समय को छमाही में संयोजित करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, मूलधन कितना है 40,960। और दर कितनी है, दर कहता है 12 सही 1/2% क्या है, वार्षिक है। तो अगर इसको हम छमाही, पहले इसको तो कर लेंगे हम साधारण भिन्न में, तो 12×24 से कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। ये हमारा यानी साधारण भिन्न हो गया। और इसको अगर छमाही बदलेंगे यानी इसका आधा कर लेंगे तो छमाही हमारा हो जाएगा 25/2 का। अगर हम आधा करना हो हमको, तो किसी संख्या का आधा करना हो तो उसको 1/2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, 1/2 से भाग कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे उसको, गुणा कर देंगे उसको। तो जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब जब गुणा कर देंगे तो ऊपर से ऊपर नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। तो 25 से कम कितना हो जाएगा 25, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि 25/4 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दर हो जाएगी, 25/4 दर हो जाएगी हमारी। और अब देखिए समय क्या लिखा है, समय लिखा है 1 सही 1/2 वर्ष, ये समय लिखा है। तो अगर हमको समय को 1 सही 1/2 वर्ष को अगर छमाही में बदलना है तो यानी 1.5 वर्ष लिखा है, तो 1.5 वर्ष को छमाही में बदलेंगे, कितनी छमाही आएंगी, तो आएंगी 3 छमाही। अब आराम से इसको हल कर देंगे हम। तो अब इसको हल करेंगे, सूत्र क्या लगाएंगे, प्लस वाला सूत्र लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा a बराबर p 1 + r/100 की घात n। अब a हमको निकालना है तो हम a से लिख देंगे बराबर p कितना 40,960 ब्रैकेट में 1 धन r का मान कितना है, तो
आर का मान अभी आपने निकाला कितना 25/4 और अब क्योंकि सूत्र का 100 भी लिखना तो गुणे लिख देंगे 100 और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर n लिखा तो n का मान कितना है 3 है 3 लिख देंगे। अब इसको हल करना है आपको, तो चाहे आप काट करके हल कर लें या गुणा करके, अब जैसे आप गुणा करके बाद में काट लें। तो चलिए, तो a बराबर 40,960 ब्रैकेट में, तो 100 चौके 400 हो जाएगा और 400 को जब 1 से गुणा करें 400 कम 400 25 जोड़ नहीं कितना हो जाएगा 425/100 चौके 400 और की घात 3 हो जाएगा। तो अब इसको आप काट भी सकते हैं या आप ऐसे जैसे आप चाहें तो 25 से चलो काट लेते हैं। तो 25 कम 25 हो जाएगा 25 छक्का यानी कि हो जाएगा 800। ये कितना हो जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं। 150 बचेगा 15 बचेगा 0 150 5 छक्का ठीक है। तो इसको काटेंगे तो कितनी बार आएगा ये 9 आएगा शायद 9 नहीं आएगा यानी कि 25 है एक कम 25 तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा 17 और 17 बचेगा तो 5 जाएगा 175 यानी कि 25 एक कम 25 हो जाएगा और उसके बाद 17 यानी कि 70 तो ये कितना हो जाएगा a बराबर 40,960 गुणे 17/16। अब इसको 3 बार लिखना है क्योंकि ये गुणा कर रहा है। तो 17/16 गुणे 17/16 गुणे 17/16। अब इसको हल कर दीजिए। तो इन चीज़ों को गुणा करना है आपको। इसको आप काट भी सकते हैं, सामने से काट भी सकते हैं आराम से, पर मैं काटूंगा नहीं। आप इसको अगर काटना हो तो आप काट के चेक कर लीजिएगा। अगर इसको आप काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, टोटल काट के कितना आ जाएगा a बराबर, इसको आप काट करके चेक कर लीजिएगा अच्छे से क्योंकि मैंने काट के इसको देख लिया है। वैसे मैंने इसको ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं काट रहा हूँ तो मैं नहीं काट रहा हूँ। ये इस चीज़ को हम लोगों ने यानी सवाल लगाने से पहले हम लोग इसको एक बार चेक करते लगाते देखते हैं कि सवाल में कोई समस्या तो नहीं है। तो अगर कोई समस्या होती है तो हम लोग उस चीज़ को हल करके यहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि ये वीडियो बननी होती है तो इसमें प्रकार की किसी बीच में कोई रुकावट नहीं आती है, तो उस चीज़ को हम लोग हल करके देखते हैं। तो अगर इसको आप काट करके देखेंगे तो कितना आएगा, तो यह आता है 49,130। तो यह आपका आ जाता है 49,130 रुपये। पर सवाल कह रहा था कि एक बार सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा था कि 40,000 का वार्षिक ब्याज की दर से 13 से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना है। अच्छा, ये आया क्या है, ये आपका आया मिश्र धन। अब मिश्र धन से हमको क्या घटाना, मूलधन घटा देंगे। तो मूलधन अगर घटाएं कितना है मूलधन हमारा 40,960। ये हमारा क्या है, ये हमारा है मूलधन। और अगर इसको हम घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 0 और 13 से 3 कितना बचा 7 बचा। 13 से 6 जाएगा, 13 से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ 10 से 9 कितना बचा 1 बचा। और उसके बाद यहाँ 8 का बचा, 8 0 के कितना बचा 8 बचा, 4 4 नहीं जाएगा तो कितना हो गया 8,170। और यही आपका हो जाएगा उत्तर। और ये क्या है आपका, यही है ब्याज। यही क्या है ब्याज, यही है आपका उत्तर। तो सिंपल सवाल आराम से आपका लग जाएगा। इसको एक बार बैठ करके हल जरूर करें लेकिन। तो सवाल नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ है यदि मूलधन 10,000 ब्याज की दर से 24% वार्षिक समय 2 माह तथा ब्याज मासिक देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। अच्छा, तो संकेत देखिए, संकेत में कुछ कह रहे हैं कि 24% वार्षिक ब्याज की दर बराबर 2% मासिक। ठीक है, यानी कि दर को कितना मान सकते हैं 2%। यानी कहने मतलब अगर हम एक वर्ष में 24% देते 24 रुपये तो महीने में कितना देंगे वो सीधी सी बात लिखी 2% लिखा है। तो समय हमारा कितना हो जाएगा, समय 2 माह यानी 2 समय हमारा 2 हो जाएगा। मूलधन कितना हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और दर कितनी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो आराम सवाल आपका लग जाएगा। क्या निकालना हमको, कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो सूत्र क्या लगाना हमको, a बराबर P 1 + R/100 की घात n। अब a निकालना हमको, a बराबर P यानी 10,000 ब्रैकेट 1 धन R का मान कितना है 2 है
24 है, लेकिन अगर उसको हम मासिक बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि सवाल आपका संकेत दे रहा है 2 बटा कितना 100 की घात 2, क्योंकि समय भी हमारा 2 ही है। हल कर देंगे इसको तो a बराबर 10,000, और काट भी सकते हैं इसको और ऐसे डाल भी कर सकते हैं। तो 100 एक कम 100 कितना हो जाएगा 102 बटा 100 की घात 2। अब यहाँ काट दीजिए 51 और कितना हो जाएगा 50 बटा 51, 51 बटा 50। तो a बराबर 10,000 गुणे 51 बटा 50 गुणे 51 बटा 50, 2 0 2 0 कट जाएंगे, 5 एकम 5 और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 5 एकम 5 जाएगा और 5 दूनी 10 न जाने का 0, फिर 5 एकम 5 जाएगा और ये 5 चौक 20 हो जाएगा। इसको अगर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 51, 51 गुणे 4 कर लेंगे तो a बराबर 4 गुणे 51 गुणे 51। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, गुणा करके आप देख लीजिएगा 10,404। उत्तर कितना आ जाएगा 10,404। तो ये आपका क्या है, ये मिश्र धन है। चाहिए क्या आपको ब्याज, तो ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना हमारा है 10,404 माइनस मूलधन कितना है 10,000, कितना उत्तर आएगा 404। 404 यही हमारा क्या हो जाएगा ब्याज, इसी को हम लिख सकते हैं आंसर। सवाल नंबर 6 देखिए, आपका लिखा है कि यदि 62,500 रुपए का एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7,804 हो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित है, ज्ञात कीजिए कि वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर आपको निकालना है। तो अब दर निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, दर निकालने के लिए आपको मूलधन पता होना चाहिए, मिश्र धन पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए। तो समय, अब देखिए आपको क्या क्या पता है इसमें। देखिए आपको ये मूलधन पता है, इसका ब्याज पता है, तो अगर मूलधन में ब्याज हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मिश्र धन बन जाएगा। समय पता है तो आराम से सवाल आपका लग जाएगा। चलिए तो सबसे पहले लिख देंगे हम मूलधन। मूलधन कितना लिखा है 62,000 और 500, और इसमें ब्याज कितना है, ब्याज लिख देंगे हम। ब्याज कितना 7,804, 7,804। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4, ये आपका 0 और 8 5 13 3 हाथ से लाया 1, 7 2 9 2 0 10 0 हाथ से लाया 1 और 6 7, कितना हो जाएगा 70,304। तो ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा मिश्र धन। क्या बन जाएगा मिश्र धन, यानी ये हमारा ए हो गया, ये हमारा पी हो गया। और समय कितना देखिए लिखा है, समय लिखा 1 सही 1/2 वर्ष। अच्छा, इसको जब छमाही में हम करेंगे संयोजित तो 1 सही 1/2 वर्ष आपको पीछे मैंने करवा दिया, कितनी छमाही बन जाएंगी 3 छमाही। तो समय कितना हो जाएगा 3। सिंपल सी बात लिखी है, सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे a बराबर p 1 + r/100 की घात n, सूत्र लगा देंगे हम। अब ए हमको पता है क्या है 70,000, यानी 70,304 बराबर पी कितना है 62,000 और 500, और ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको 1 धन r/100 की घात 3। अब इसको उठा के इधर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 70,304 बटा 62,500 बराबर ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 धन r/100 की घात 3। अब हमको इस चीज को काट देना है, और जहां तक कटे काट दीजिए, उसके बाद इसका क्या निकाल देना है, इधर से हमको पता लग जाता है क्या निकालना है, हमको घन मूल निकालना है। तो इसको किससे पहले काटेंगे, तो चलिए मैं काट लेता हूं, इसको काटेंगे। चलिए भाई 2 से काट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 3 6 हो जाएगा, और उसके बाद 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इधर से 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 न जाने का 0 31, और ये कटेगा 2 से, तो
दो तिहाई 6, एक बचेगा, दो पंचे 10, फिर दो एक कम 2, एक बचेगा, दो पंचे 10, फिर दो दूनी 4। अभी और शायद कट जाएगा ये, हाँ जी कट जाएगा, किससे, 2 से ही कट जाएगा। तो दो एक कम 2, दो पंचे 10, एक बचा 2, दो एक बचा 11, 12 हो जाएगा, दो छंग 12 और दो दूनी 4 और दो पंचे 10। इसको काट लेंगे तो दो एक कम 2 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, दो सती 14, एक बचेगा 11 हो जाएगा, दो पंचे 10, एक बचेगा 15 हो जाएगा, दो सती 14, एक बचेगा 12 हो जाएगा, दो छः 12, यानी 17,576। तो ये कितना है, 15,625। तो सिंपल सी बात है कि अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि ये 5 से कटेगी और 3 से कटेगी, लेकिन ये केवल 2 से ही कटेगी, इसलिए इसको हम नहीं काटेंगे, क्योंकि इसका घनमूल, अब क्योंकि हमको घनमूल ही निकालना है और इन संख्याओं का घनमूल आराम से निकल जाएगा। और क्या होता है, 15,625 का होता है 25 होता है और 17,776 कितना होता है, 26 होता है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 17,576 घनमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 बटा 15,625 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और घात कितनी लगा देंगे, 3 और बराबर 1 धन r बटा 100 की घात भी 3 तो है। अब ये घात से घात कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, बचेगा 26 प्लस बटा 25 और बराबर, अब चाहे इसको एक पक्षांतर कर सकते इधर आप, एक इधर प्लस किसका हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1, उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा आपका r बटा 100, r बटा 100। अब इसको हम हल कर लेंगे, 25 से कम 25 हो जाएगा और 26 से घट जाएगा 25, कितना बचेगा, 1 बटा 25 बराबर r बटा 100। अब 100 का पक्षांतर कर लेंगे तो 100 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बटा 25 और उसके बाद गुणे 100 बराबर r। अब 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो और 4 एक कम कितना हो जाएगा, 4 बराबर r, यानी लिख सकते हैं कि r का मान कितना हो जाएगा, 4, r का मान 4, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो सवाल नंबर 7 देखिए, लिखा कितने समय में, यानी हमको समय निकालना है, हमें 8% वार्षिक ब्याज की दर से 25,000 का चक्रवृद्धि मिश्र धन 26,503 2,65,000, यानी ये 2,50,000 लिखा है, 2,50,000 का चक्रवृद्धि मिश्र धन 2,65,302 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित है। तो ये आपका, क्योंकि बढ़ी राशि लिखी है तो ये आपका अवृद्धिकी है, तो ये आपका P, ये आपका A, ये आपका यानी दर। एक शर्त कहता है कि जबकि ब्याज तिमाही संयोजित, यानी दर को कितनी कैसे बदलना पड़ेगा, हमको तिमाही करना पड़ेगा। तो दर को हम तिमाही में चलिए बदल लेते हैं। दर वार्षिक कितनी है, 8, तिमाही बदलना है तो उसको हम 4 से भाग कर देंगे, यानी एक वर्ष में कितनी तिमाही, 4 तिमाही, तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2%, यानी दर कितनी हमारी हो जाएगी, तिमाही 2%। तो हमको क्या निकालना, समय निकालना है, और यही आपको लिखना है। मूलधन हमारा 2,50,000, मिश्र धन 2,65,302 और दर हमारी 8% और बटा 4 बटा बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब सवाल को शुरू करना, सूत्र क्या लगाएंगे, A बराबर P1 प्लस R बटा 100 की घात N हो जाएगा। A हमको पता है क्या, 26,000 यानी 2,65,302 लिख सकते हैं, 2,65,302 बराबर 2,50,000 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1 धन, अब R का मान कितना लेके आए, 2, तो क्या लिखेंगे, 2 बटा 100 की घात N निकालना हमको। अब N अगर निकालना है, इसका पक्षांतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26,53,02 बटा 2,50,000 बराबर, काट सकते हैं, 2 एक कम 2 और 50 दूनी 100 हो जाएगा, 50 से कम 50 से कितना हो जाएगा, 51 बटा 50 की घात N। अब आपको यहाँ पकड़ लेना है कि ये पद हमारा 51 बटा 50 के पद में कहीं जाएगा, तो निकलेगा तो हम निकाल, चलिए 2 से काट लेते हैं इसको,
दो एक का दो, दो दूनी चार, एक बचा 10 हुआ, दो पंचे 10, ना जाने का शून्य, ना जाने का शून्य, ना जाने का शून्य, इसको काटेंगे दो एक का दो, दो तिहाई 6, दो दूनी चार, एक बचा 13 हुआ, दो छंग 12, एक बचा 10 हुआ, दो पंचे 10 और दो एक का दो, 13 यानी 1,32,651 और ये 1,25,000। तो अच्छा ये क्या लिखा है, ये इन दोनों के लिखे हुए हैं हमारे वर्गमूल। क्या लिखे हुए हैं, वर्गमूल। ये घनमूल होंगे, यानी कि 51 का अगर हम घन करेंगे तो 51 घन 13, 26 और 51 होगा, यानी कि 13, 26, 51 घनमूल कितना आएगा, 51 आएगा, बटा 50 का घन कितना आएगा, 1,25,000, यानी कि 1,25,000 घनमूल कितना होगा, 50 होगा। तो लिख सकते हैं 51 बटा 50 की घात 3, क्यों, क्योंकि इन्हें घनमूल निकला है, और बराबर 51 बटा 50 की घात n। अब 51 बटा 50, 51 बटा 50 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 3 बराबर। इस सवाल लगाने के चक्कर में मैं काफ़ी खिसकाना भूल गया था, और देख लीजिए आप कि इसको अगर काट देंगे तो इसका 51 बटा 50 और 51 बटा 50 हो जाएगा, और 51 बटे की यहाँ की घात 3 आ जाएगा, यहाँ घात n रहेगा, तो ये 51 बटा 50, 51 बटा 50 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बराबर n, या बदल दो n बराबर कितना हो जाएगा 3। और यही सवाल आपका पूछ रहा था कि n माने समय। अच्छा देखिए ये क्या है, ये हमारा 3 तिमाही आया है, हम उसको तिमाही में निकाल रहे थे ना, ये क्या आया है 3 तिमाही। तो हमको अगर तिमाही को महीने में बदलना हो, क्योंकि सवाल आपका संतुष्ट, देखिए उत्तर आपका 3 ये सही है, पर 3 वर्ष है, 3 तिमाही है, 3 छमाही, वो क्या कह रहा है, तो 3 तिमाही आएगा, यानी कह सकते हैं कि उत्तर हमारा 3 ही होगा। और अगर इसको हम मासिक बदलेंगे या तिमाही बदलेंगे तो 3 तिमाही आएंगी, और 3 तिमाही को अगर हम मासिक बदल देंगे तो 3 गुणे और 3, यानी कि एक तिमाही कितने महीने, 3 महीने, 3 तिमाही को 3 से गुणा कर दो तो 3 तिरिका 9 माह। क्यों, क्योंकि उत्तर आपका यहाँ ठीक है, लेकिन आपका उत्तर कह रहा है कि 9 माह आ रहा है, 9 माह, यानी कि आपका उत्तर कितना आना चाहिए, 9 माह, यही आपका हो जाएगा उत्तर। तो सवाल आपका 7 नंबर भी हल होता है। सवाल नंबर चलिए चलते हैं अब 8 पर। एक बात और समझ सकते हैं, यानी 9 माह को हम 3 बटा 4 वर्ष भी कह सकते हैं, 3 बटा यानी वर्ष के तीसरे एक वर्ष को 3 भाग में बांट दे, तो वो आपका तीसरा भाग जो हो जाएगा, वो 3 भाग जो हो जाएंगे वो वर्ष के, यानी वर्ष के 3 भाग, तो 3 बटा 4 भी कह सकते हैं। कुल मिला के आप यही कह सकते हैं कि आपका उत्तर यही सही है, और ये तो अगर आएगा तो अच्छी बात है, चाहे आप 9 माह लिखिए चाहे 3 बटा 4 वर्ष लिखिए, ठीक है, दोनों सही है।